नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। हरी और अनुराग जी, आप दोनों पहले से ही मौजूद हैं, कमाल है। आप लोगों को पता चल जाता है कि मैं आने वाला हूँ लाइव, कैसे पता चलता है? मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्योंकि इस बार तो मैंने कोई पहले से एडवांस इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। कैसे पता चलता है ज़रा मुझे भी बताइएगा, तो बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। बहरहाल, भार्गव साहब आपका भी स्वागत, जय श्री राम। हम 1 मिनट का कुल समय लेंगे ताकि लोगों तक नोटिफ़िकेशन पहुँच सके और लोग इस लाइव से जुड़ सकें। और बहुत सारी बातें आज करेंगे जिसमें कि क्या भारत कर रहा है, उस पर भी बात करेंगे। हेलो पिरामिल जी। और क्या तैयारी है भारत की, इस पर भी बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि भारत के अंदर जो चीन के जो पेड एजेंट हैं, वो क्या कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम बात करेंगे और जल्दी से लोग जुड़ते जाएँ, जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। आप लोगों के जो भी ग्रुप्स हैं, आप सब लोग अपने-अपने ग्रुप बना लीजिए। जो दोस्त हैं ना, जो आपस में दोस्त हैं, सब लोग मुझे देखते हैं। आपस में ग्रुप बना लीजिए, तो वहाँ लिंक को शेयर कर दिया कीजिए तुरंत ही। तो लोगों को पता चल जाएगा कि अब लाइव आ गए, क्योंकि मेरा भी कोई हिसाब-किताब नहीं रहता है। कभी-कभी तैयारी करते-करते ज़्यादा समय हो जाता है, तो लाइव नहीं भी आता हूँ। कोशिश करता हूँ कि 11 बजे तक हो जाए तैयारी लेकिन कभी-कभी लेट हो जाते हैं। बहरहाल नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। रिंकू जी, दिव्यम जी, अजीत जी, संजय जी, विमल जी, दीवान जी, कार्तिक जी, पिरामिल जी, धन्यवाद, थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन। और तमाम सारे वो दोस्त जो अब जुड़ते जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले एक बात करें कि देश के अंदर किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, हम उस बारे में बात करेंगे। और इन बातों के लिए मैं आज आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स लाया हूँ। कुछ स्क्रीनशॉट शुरू में दिखाऊँगा, जो इस लाइव का जो मुख्य जो मुद्दा होगा वो लास्ट में होगा ना, फिर से बता दे रहा हूँ, लास्ट में हम इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले देख लें देश में किस प्रकार से लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, ज़रा उसको देख लीजिए। और ये रहा आपके सामने पहला पेट का दर्द। और भारत ने जब चीन के सैनिक मार दिए, ये पता चल गया, चीन के 40 से ज़्यादा सैनिक मर गए, 100 से ज़्यादा मर गए। और आशुतोष जी लिखते हैं, आई एम श्योर आवर मोस्ट ब्रेव टीवी एंकर्स विल गो टू चाइना बॉर्डर, विल टीच पीएलए लेसन। इनको बड़ा दर्द है और ये कटाक्ष कर रहे हैं देश की जनता के ऊपर, शौर्य के ऊपर, देश की जनता के, देश के सैनिकों के शौर्य के ऊपर। और ये कटाक्ष करते कहते हैं कि जाकर वहाँ जाकर खड़े हो जाइए और आप अपना सेना पर जाइए। रोहन गुप्ता जी हैं, लिखते हैं, इट इज़ टाइम टू बॉयकॉट बीजेपी, इनफ इज़ इनफ। मतलब चाइना से नहीं लड़ना है इनको, बीजेपी से लड़ना है। इनकी प्रायोरिटीज़ बहुत क्लियर हैं। काश तुम्हारे दोस्त न झूला ना झूलते, हमारे सैनिक अपनी जान ना गंवाते। ये कौन है ज़रा ये देख लीजिए, ये चेयरमैन है सोशल मीडिया डिपार्टमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है साहब? ये आपके सामने, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन है। ये हालत है कांग्रेस की, जिसे अभी जब देश को दुश्मन से लड़ना, उस समय इन्हें बीजेपी से लड़ना समझ में आ रहा है। इनके लिए बीजेपी से सत्ता आती है ना, इनके लिए सब कुछ सत्ता है, सब कुछ सत्ता। इन्हें सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए चीन से समझौता भी कर देंगे, किया हुआ है चीन से समझौता, वो भी हम आपको दिखा देंगे। चाइना से समझौता, कांग्रेस का जो समझौता है वो भी दिखा देंगे। और उसी समझौते के तहत कांग्रेस के पेट में ये बार-बार दर्द हो रहा है। चलिए, जयशंकर जी ने इसके बाद में हम जयशंकर जी पर बाद में आएँगे, थोड़ा इससे पहले चलते हैं। एनडीटीवी के मालिक हैं श्रीनिवासन जैन, लिखते हैं, द प्रैक्टिस हैज़ टू बी फॉलोड इवन इफ दे आर बीटन टू डेथ। एक फर्जी न्यूज़ चलाई थी अजय शुक्ला ने, और अजय शुक्ला का कहना था कि भाई इन लोगों को मारा गया। अब सबसे पहले आ जाते हैं उस न्यूज़ पर जिसके की बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, और उसको देख लीजिए ज़रा आप। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? इसमें ये तो राहुल गांधी जी ये पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ी बात, उनका पॉलिटिकल ज्ञान इतना ज़बरदस्त है, इतना खतरनाक है कि अच्छे-अच्छे को उसमें देखकर डर लग जाए। राहुल गांधी जी पूछते हैं कि इन सैनिकों को बिना हथियार के वहाँ किसने भेजा? अब इन्होंने सुन लिया, अखबार में न्यूज़ छपी, किसी ने कान में आके बोल दिया होगा कि हाथों से लड़े सैनिक और नीचे फेंक दिया, नीचे गिरने से मृत्यु हो गई। अब इन्होंने जो सुन लिया, उस सुनी-सुनाई कहानी पर आकर, सुनी-सुनाई कहानी आकर बोलते हैं कि बिना हथियार के गए थे। चलिए साहब, भारत सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर वेरिफाइड ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इन्होंने बताया, लेट अस गेट द फैक्ट स्ट्रेट, ऑल ट्रूप्स ऑन बॉर्डर ड्यूटी ऑलवेज कैरी आर्म्स, स्पेशली व्हेन लीविंग पोस्ट। दोज एट गलवान ऑन 15 जून डिड सो, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस एज पर 1996 एंड 2005 एग्रीमेंट्स नॉट टू यूज़ फायर आर्म्स ड्यूरिंग फेस ऑफ। बहुत क्लियर है, ये फेस ऑफ था, कोई युद्ध नहीं था भारत का, पहली बात ये क्लियर हो जानी चाहिए, ये युद्ध नहीं था। और यहाँ इन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि ये सैनिक जो हैं
बाकायदा अपने साथ में हथियार लेकर चल रहे थे। तो ये जो अभी श्रीनिवासन जी जो हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, एनडीटीवी के मालिक हैं, और ये इतने बेशर्म लोग हैं कि इन्हें पता है ये फेस ऑफ है, ये लड़ाई नहीं है, लेकिन ये पूछते हैं कि क्या तब भी हमको ये प्रैक्टिस फॉलो करनी है? जी हाँ, आपको तब भी ये प्रैक्टिस फॉलो करनी है जब आपकी जान भी चली जाए, तब भी करनी है। और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि भारतीय सेना, इतनी प्रोफेशनल सेना आपको कहीं की नहीं मिलेगी जितनी भारतीय सेना है, जिसने अपने देश का एग्रीमेंट का मान रखने के लिए उन सैनिकों ने अपनी जान भी दे दी, लेकिन एग्रीमेंट नहीं तोड़ा। जब तक सरकार से ऑर्डर नहीं आया, जब तक कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने एग्रीमेंट नहीं तोड़ा, एक भी बुलेट फायर नहीं करी, एक भी गोली फायर नहीं करी। यही एग्रीमेंट है, ठीक है। अब इस एग्रीमेंट को भी ज़रा आप लोग पढ़ लीजिए, मैं आपके लिए एग्रीमेंट भी आज लेकर आया हूँ। ये एग्रीमेंट हमने नहीं किया, ये एग्रीमेंट कांग्रेस सरकार ने 2005 में किया, 1996 में हुआ, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ। और यहाँ क्या लिखा है? प्रिवेंटिंग डेंजरस मिलिट्री एक्टिविटीज अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल, ये मैं आपको एग्रीमेंट ही दिखा रहा हूँ, है ना। अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन इंडिया चाइना बॉर्डर्स, द टू साइड्स एग्री एज फॉलो: neither side shall open fire, cause biodegradation, use hazardous chemical, conduct blast operations or hunt with guns or explosive within 2 kilometers from the line of actual control। गन्स का भी इस्तेमाल नहीं करना है, एक्सप्लोजिव का भी नहीं करना है, कोई आपको केमिकल हैजार्डियस केमिकल्स भी इस्तेमाल नहीं करने, बायोडिग्रेडेशन का भी काम नहीं करना है, ठीक है, 2 किलोमीटर के दायरे में। ये प्रोहिबिशन दोनों तरफ की वो रहेगा। दिस प्रोहिबिशन शेल नॉट अप्लाई टू रूटीन फायरिंग एक्टिविटीज इन स्मॉल आर्म फायरिंग रेंजेस, जो फायर रेंज है जहाँ प्रैक्टिस करते हैं उस पर इसका असर नहीं होगा। There is a need to conduct blast operation within 2 kilometers of line of actual control, the part of development activity. The other side shall be informed through diplomatic channel or by कन्वेइंग अ बॉर्डर पर्सनल मीटिंग, प्रेफरेबली 5 days इन एडवांस। यदि आपको कोई ऐसा काम करना है बॉर्डर पर जिसमें कि ब्लास्ट करना पड़ सकता है, तो 5 दिन पहले आपको एक दूसरी तरफ को बताना होगा। भारत को करना तो चाइना को बताना पड़ेगा, चाइना को करना तो भारत को बताना पड़ेगा। कुल मिला के इस पूरे में जो सिचुएशन आई है वो ये है इस पूरे एग्रीमेंट में कि आप एक दूसरे के ऊपर कभी भी कोई भी प्रकार का हमला किसी हथियार से नहीं करेंगे, ठीक है। ये फेस ऑफ जो होगा उसमें हथियार का इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए, एक चीज़ क्लियर होती है, लेकिन अब जब क्लियर होती है तो उसके बाद में झूठी रिपोर्ट्स आ जाती है, और झूठी रिपोर्ट्स मैं आपको बताता हूँ कैसी आती है। ये एक फ़ोटो चल रही है जो अजय शुक्ला जैसे फर्जी, जो अपने आप को कर्नल बताते हैं, फर्जी लोगों ने इसको ट्वीट बता दिया कि ये भारत की सेना के ऊपर हमला जो किया वो इस तरह के हथियारों से किया। राकेश सोनी जी धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। इस तरह के हथियारों से किया, ये बनाए गए हथियार, कील जिसमें लगी हुई, इस तरह के हथियारों से किया गया। इंडियन आर्मी ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। आर्मी हैज क्लैरिफाइड दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट द वेपन इन पिक यूज्ड ड्यूरिंग अटैक बाय सच टाइप्स, ठीक है। चाइना ने इस प्रकार के वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया। ये फर्जी फोटो है जो आप देख रहे हैं, यदि आपके पास भी आई हो तो आप इसको मानिएगा मत। नीरज राजपूत जी हैं, एसोसिएट एडिटर है एबीपी न्यूज़ के, डिफेंस और सिक्योरिटी के एक्सपर्ट है, और यही डिफेंस और सिक्योरिटी को कवर करते हैं एबीपी न्यूज़ में। ये इनके ज़रिए से आपके सामने ये न्यूज़ है, ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई। यानी आप सोचिए, एक आदमी अपने आप को डिफेंस एक्सपर्ट बताता है, अजय शुक्ला जैसा आदमी, उसको ये तक नहीं पता कि किस हथियार से हमला हुआ। उसके पास एक सिपाही ये भी बताने वाला नहीं है कि हाथों से हमला हुआ, धक्का दिया, पत्थर मारा, कोई भी फोटो, इंटरनेट की वायरल फोटो उठाई और लगा दी और कह दिया कि इससे हमला हुआ। आपको समझ में आ रहा हो? ये दवायर, प्रिंट, स्क्रॉल, ये वो फलान टिकान इनके लिए लिखते हैं, ऑथर है इनके, डिफेंस एक्सपर्ट है। ऐसा बेवकूफ़ डिफेंस एक्सपर्ट जिसको ये भी नहीं पता कि किस चीज़ से हमला हुआ, और वो इंटरनेट पे अफवाह फैला रहा है बैठकर, कमाल हो गया। चलिए, अजय शुक्ला जी के बारे में तो हमने आपसे बहुत बात करी। आज सेना के अंदर भी बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में हम बात करेंगे जिनको आपने इससे पहले बेनकाब होते नहीं देखा है, और उन सबको बेनकाब करना आज इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए हमारे अंदर कितने सही लोग हैं, कितने खराब लोग हैं। अब देखिए, द प्रिंट ने आज एक स्टोरी लिखी है, और इस स्टोरी में इन्होंने क्या लिखा है? मोदी गवर्नमेंट एंड मिलिट्री लीडर्स हैव सोल्जर्स ब्लड ऑन हैंड, पीएम्स डिलेमा नॉट सेम एज नेहरू। और ये प्रिंट ने जो स्टोरी लिखी है, ये स्टोरी आई है इनके हवाले से, ज़रा इनकी भी सुन लीजिए क्या कहते हैं। If this situation was there, then the troops would have been armed. Even if there were clash situation was there, then the troops would have been armed. Situation was there, then the troops would have been armed. Even if there were clashes, the troops could have defended themselves. Here we have the horrendous situation where the commanding officer of a unit has been clubbed to death. Indian Army has never faced this kind of humiliation ever.
in its entire this thing, 200 and plus. अब ये साहब जो हैं, ये पहली बात तो देखिए, सिख जो होता है, असल सिख वो कभी भी अपने बाल नहीं काटता। ये बाल कटे हुए हैं, आप समझ सकते हैं कौन है ये, कौन से वाले सपोर्टर हैं, ठीक है। जयेश जी, ऋषि जी और राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये कौन से सिख हैं ये आपको समझ में आ रहा। अब मैं आपके सामने इनकी पोल खोलता हूँ एक एक करके, ठीक है साहब। ये है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड HS पनाग। कौन है साहब? ये HS पनाग साहब है। ये इससे पहले भी झूठ फैलाते आए हैं, ये फ्रॉड फैलाते हैं, ये इन्हीं का लिखा हुआ आर्टिकल है, ठीक है साहब। इनको मोदी से बड़ी चिढ़ है, इनको मोदी से इतनी ज़्यादा चिढ़ है कि पूछिए मत। अब मैं आपके सामने इनकी एक एक करके पोल खोलूँगा, ठीक है साहब। सबसे पहले आ जाइए, इनका बायोडाटा ले लीजिए। हरचरणजीत सिंह पनाग इनका नाम है। नारायण शंकर रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। केरल CM रिलीज बुक चाइना इन हार्ट, बहुत अच्छी बात है सर, उनका एग्रीमेंट है ना, तो वो तो करेंगे ही। तो ये हरचरणजीत सिंह पनाग जी हैं और ये भारतीय सेना में सर्व कर चुके हैं। अब ज़रा देखें ये कौन है, उनकी मानसिकता क्या है। ये इनकी मानसिकता है। इमेज ऑफ अ स्टोन पेल्टर टाइड इन फ्रंट ऑफ अ जीप एज अ ह्यूमन शील्ड विल फॉरएवर हाउंड द इंडियन आर्मी एंड द नेशन। नहीं पनाग साहब, ये सिर्फ आप ही को हाउंड करेगी, आपकी जो खालिस्तानी मानसिकता उसको हाउंड करेगी, बाकी किसी को नहीं करने वाली पनाग साहब। ये देखिए, शुक्ला के बाद पनाग आया, अभी एक और आएगा, मैं आपको दिखाता जाऊंगा कितने देश के अंदर ऐसे लोग भरे पड़े हैं। और इनकी मानसिकता आपको इनके एक एक ट्वीट, इनके एक एक इससे मालूम चल जाएगी। एक जगह और एक आर्टिकल में द वायर के लिए भी इन्होंने लिखा, द वायर, ये द वायर की स्टोरी है आपके सामने, और द वायर की स्टोरी में लिखते हैं, फॉर्मर आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड HS पनाग रोट, मेजर गोगोई हैज वायलेटेड इंडियन आर्मीज एथोस, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ CS कमांडेंट्स, द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस द एप्लीकेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ASPA स्पेशल एक्ट, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया भर की चीज़ें लिख दी कि उसने सब कुछ किया किसके लिए। कश्मीर में अगर सेना के एक अधिकारी ने सैनिकों की जान बचाने के लिए एक आतंकवादी को अगर आगे बांध दिया जीप पर, तो इनको तड़प हो गई। ये आज की तड़प नहीं है, ये सालों पुरानी तड़प है, ये कोई आज नहीं किया इन्होंने। ये जो इनका ट्वीट मैंने आपको दिखाया साहब, ये 2017 का ट्वीट है, इसको आप ज़रा अच्छे से देखें। 2017 का ये ट्वीट है, 2017 में इनको ये दर्द हुआ था। अगर आपको लगता है कि ये 2017 का दर्द है तो भी आप गलत है, क्योंकि आप थोड़ा और आगे आ जाइए और आपको इसके पुराने भी और बहुत सारे दर्द आपको मिल जाएंगे। पिरामिल जी कहते हैं पीपल शेयरिंग स्टेटस ऑफ चाइनीज फायरिंग एट बॉर्डर। गलत है साहब। एक्स आर्मी मैन एंडोर्सेस काउप अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ मोदी इज इलेक्टेड टू पावर। ये वही हैं पनाग, ये कहते हैं कि अगर मोदी दोबारा से पावर में आ जाए तो उसे बलपूर्वक हटा दो, सेना तख्ता पलट कर दे उसका। ये वो पनाग साहब हैं, ठीक है। और ये कहने को आर्मी से रिटायर हुए। सोचिए हमने कैसे कैसे लोगों को आर्मी में भर्ती कर रखा था और ये लोग लेफ्टिनेंट जनरल जैसे पद तक पहुंच गए थे। सोचिए आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हाल भारतीय सेना का उस समय रहा होगा जब ये लोग नौकरी करते थे। और सिर्फ इतना नहीं, ये वो हैं जिन्होंने बाकायदा एक फर्जी स्टोरी चली थी जिसमें कहा गया था कि भैया देश में तख्ता पलट हो सकता है। इन्होंने उस फर्जी स्टोरी को एंडोर्स किया था, ठीक है। ये वो हैं जिन्होंने उस फर्जी स्टोरी को एंडोर्स किया था, ठीक है। ये देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल पनाग हु एंडोर्स्ड काउप अगेंस्ट मोदी इफ ही रिटर्न्स टू पावर, एंडोर्स शेखर गुप्तास फेक स्टोरी इन 2012 में इन्होंने झूठी स्टोरी बनाई थी कि भारत में सेना अपने कब्जे में लेने वाली है पूरी सत्ता को। ये झूठी स्टोरी भी इन्हीं ने, लेफ्टिनेंट जनरल पनाग ने, यानी जो खालिस्तानी टाइप के जो इनका माइंडसेट है उस पर है। मैं खालिस्तानी क्यों बोल रहा हूँ उसका बताऊँगा। इसके बाद इनको ट्रोल भी किया गया इनके इस प्रकार की चीज़ों के लिए। लेकिन पनाग साहब कौन है, अब हम आपको बताते हैं पनाग साहब कौन है। लेफ्टिनेंट जनरल पनाग जॉइंस आम आदमी पार्टी, सेज इट्स बेस्ट टाइम फॉर मी। कौन है लेफ्टिनेंट जनरल? ये तो आपिया निकला साहब, काय का लेफ्टिनेंट जनरल लगा रहा है भाई। लेफ्टिनेंट जनरल तो तब था ना जब सेना में था, अभी खत्म हो गया भैया अब तो। और अभी भी रहते वो सैनिक जो तटस्थ हैं, जो सेना का सम्मान करते हुए जो रिटायर हुए हैं, वो आज भी, हम उनको आज भी सम्मान देते हैं। लेकिन जो राजनीति में आ जाते हैं ना, जो तलवे चाटते हैं किसी के, और स्पेशली आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के तलवे चाटने वालों के लिए ऐसी ही भाषा इस्तेमाल होगी। ये केजरीवाल का चौवा है। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है साहब, 2014 फरवरी 21 2014 में इन्होंने ज्वाइन किया था आम आदमी पार्टी। इनके ये गुल पनाग के पिताजी हैं, ठीक है। ऐसे लोगों की वजह से फोर्सेस बदनाम होती हैं, कहते हैं ऋषि जी। बिल्कुल साहब, ये आम आदमी पार्टी इन्होंने ज्वाइन करी, ऑफिशियली ज्वाइन करी, ठीक है। और ये आप जरा यहाँ आ जाइए, विकीपीडिया पर देख लीजिएगा। हरचरणजीत सिंह पनाग जो है became a political member of आम आदमी पार्टी इन जनवरी 2014, जबकि ये
फरवरी 2014 में इन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन कर ली, जनवरी 2014 बताया जा रहा है। बहरहाल तो ये इनकी असलियत है। थोड़ा और आगे चलते हैं, इनकी और असलियत ढूंढते हैं। जब इनको निकाल दिया गया था तब इन्होंने ट्रूप मूवमेंट का इन्होंने बोला था, ट्रूप मूवमेंट में हैव बीन कवर अगेंस्ट सैकिंग हिंट्स, उसको छुपाने की कोशिश करी है। एक ट्वीट था, किसी ने ट्वीट किया और ट्वीट के इसमें इन्होंने लिखा, मोदी जी आप गद्दारों को पहचानिए कि गद्दार कौन कौन है, स्पष्ट रूप से पहचानिए। मैं गद्दार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकी असलियत यहां आती है। अब यहां देखिए, आर्मी चीफ गेट्स हिज वे, पनाग शिफ्टेड आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 2008 में ये कहानी हुई और 2008 के बाद से इन्होंने झूठ बोलना शुरू किया। जब इनको आर्मी से शिफ्ट कर दिया गया, इनकी नहीं चली आर्मी में, इनको जम्मू कश्मीर से उठाकर फेंक दिया गया और इनको सेंट्रल कमांड में फेंक दिया गया, तब इनको बड़ा दर्द हुआ और तब से इन्होंने स्टोरी चलानी शुरू करी। और स्टोरी इस बार उल्टी सीधी कुछ भी चलानी शुरू करी कि भारतीय सेना जो है तख्ता पलट करने वाली है, भारतीय सेना ने कूच कर दिया, ये तमाम सारी बातें। गुल पनाग कौन है? गुल पनाग इनकी बेटी हैं और गुल पनाग हिट्स आउट एट मोदी फॉर रिमार्क्स ऑन कारगिल मार्टियर बत्रा। 2014 में जब ये इलेक्शन लड़ रही थी तब की ये स्थिति है। उसके बाद ये चुनाव हार गई थी किरण खेर से। तो इन बाप को जो दर्द है वो बेटी की हार का दर्द है। आप इसको समझिए, ये जो दर्द है ये बेटी की हार का दर्द है। अब आइए और आगे चलते हैं। इन्हीं की बेटी गुल पनाग, ये गुल पनाग है अरविंद केजरीवाल के साथ, इन्हीं की बेटी है। गुल पनाग रिवील्स अरविंद केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी डेंजरस पैंडरिंग टू खालिस्तानीज ड्यूरिंग इलेक्शन। गुल पनाग ने इस बात को माना कि अरविंद केजरीवाल, पोल खोल दी अरविंद केजरीवाल की और ये कहा कि अरविंद केजरीवाल और खालिस्तान के रिलेशन हैं, बहुत जबरदस्त रिलेशन है। हिंदू पोस्ट को भी देख लीजिए, ये भी न्यूज लिखते हैं, गुल पनाग एडमिट्स टू आप फिल्ट्रेशन विथ खालिस्तानी एलिमेंट्स। आप में खालिस्तानी एलिमेंट्स घुस चुके हैं, आप खालिस्तानियों के इशारे पर नाच रही है, इन्हीं की बेटी ने बताया। और ये बताया 2000 कि आखिर ये चल क्या रहा है। चलिए, मैं इनकी बेटी को इनसे ज्यादा राष्ट्रवादी मानता हूं, कम से कम वो सही रास्ते नहीं। बिजनेस स्टैंडर्ड के एक आर्टिकल को और देख लीजिए, और खालिस्तानी मूवमेंट चल कहां से रहा। ये खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, खालिस्तानी पार्टी से इन्होंने दिला दी जो खालिस्तान को सपोर्ट करती है। खालिस्तान मूवमेंट कहां से चल रहा है? आईएसआई बैक्ड मुस्लिम कम्युनिटी इन यूके। कौन चला रहा है? आईएसआई चला रहा है खालिस्तानी मूवमेंट को। ठीक है, खालिस्तानी मूवमेंट जो चला रहा है, देखिए आईएसआई बैक कर रहा है खालिस्तानी मूवमेंट को। आप ऐसे समझिए, आईएसआई बैक कर रहा है, पाकिस्तान की है आईएसआई ने बनाया खालिस्तानी मूवमेंट आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। आम आदमी पार्टी से टिकट मिला गुल पनाग को। गुल पनाग के पिताजी कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल पनाग। पूरा क्लियर है? तो ये तार कहाँ में? सीधे जाकर पाकिस्तान में। सर बड़ी कृपा होगी हिंदू की जगह सनातन यूज करें। ठीक है सर, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बहरहाल मत हुआ कीजिए शब्दों में, नहीं तो आप हो जाएगा काम आपका, है ना। शब्दों में परेशान मत हुआ कीजिए, मुद्दे पर ध्यान दिया कीजिए। तो समझ में आया पूरा मैटर क्या है। ये एचएस पनाग साहब जो हैं, ये कहाँ से आए और कहाँ इनके तार जुड़े। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ लें, जितनी अच्छी तरह समझ लें उतना अच्छा है। अब मैं, हाँ, कंट्री से बाहर करना चाहिए। केतन जी, मैंने आपका कमेंट एक बार देख लिया है ना। वॉट कमेंट अगर मुझे लगता है तो मैं उसको लेता हूँ। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज जिस बारे में बात हो रही है, आज जिसकी बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी बड़े दर्द में थे कि सैनिकों के पास अगर हथियार होते तो ये कर देते, वो कर देते। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ, टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क, TNN। कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस के जो नेता हैं, जो अभी मैंने आपको शुरू में भी दिखाए थे ना, कांग्रेस पार्टी CPC साइन MOU टू एंटर पार्टी टू पार्टी टाइज, एनहांस पार्टी टू पार्टी टाइज। यानी अब कमाल देखिए कांग्रेस पार्टी का, डू नॉट फेयर एनिमी हु पॉइंट्स गन एट योर फोरहेड बट फियर्स द फ्रेंड हु स्नेक एट योर, यस जसमीत सिंह जी, बिल्कुल कोहली साहब, ये वो है। तो बहरहाल आप जो देख रहे हैं, जो कांग्रेस के लोग जो सुबह से कटाक्ष कर रहे हैं, कांग्रेस के जो ट्विटर हैंडल सुबह से कटाक्ष कर रहे हैं, 7 अगस्त 2008 में इनका कांग्रेस का और कम्युनिस्ट पार्टी चाइना, यानी जो शी जिनपिंग की जो पार्टी है, उसके साथ में इनका टाई अप हो चुका है भैया। ये टाई अप हो चुका है। रात में जो मिल रहे हैं, छुप छुप के जो मिल रहे हैं रात में, देश की जो इधर से उधर इंफॉर्मेशन हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों पार्टियों का आपस में संबंध है। और वो कहते हैं देश गया भाड़ में, हमारी तो पार्टी का दूसरी पार्टी से रिलेशन है। तो हम तो, आप कितना भी अच्छा पराक्रम दिखा लीजिए, हम तो आपका मजाक उड़ाएंगे। हम कहेंगे जाइए सेना के बॉर्डर पे जाके लड़िए। इंडिया टुडे की न्यूज़ दिखा रहा हूँ, ये भी आपकी 7 अगस्त 2008 की है, सॉरी। और कांग्रेस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी साइन MOU।
अब आपको समझ में आ गया कांग्रेस के लोगों को सबसे ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है, कांग्रेस को क्यों दर्द हो रहा है। देश की जब देश की शौर्य गाथा होती तो कांग्रेस उसमें सबसे पीछे खड़ी हो जाती, कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा देश कुछ कर ही नहीं सकता, हम तो बहुत छोटे, हम तो गिर जाएंगे, मर जाएंगे, दब जाएंगे। और ये अपने नैरेटिव चलाया जा रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो मीडिया हाउसेज हैं वो ये चला रहे हैं, अरे आप देखिए 1962 जैसा ना हो जाए, फिर ना हार जाएं, ये पिछले प्रधानमंत्री जैसा ना कर दे, ये ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे, तमाम सारी चीजें लगातार चल रही है। यानी देश की जनता को डराया जा रहा है, आप डर जाओ, आप पीछे हट जाओ, ठीक है। लेकिन ना तो देश की जनता पीछे हटने वाली है, ना देश की सेना पीछे हटने वाली है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है, आपने बहुत ज़िंदगी जी है और मेरा अब आपसे निवेदन है, अब जो ज़िंदगी बची है वो देश के लिए जीनी है। आज की तारीख में आप ये मान लीजिए कि आज आप मर चुके हैं, अपने परिवार को भी कह दीजिए कि आज आप मर चुके हैं, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप जाएंगे बॉर्डर पर, मेरे साथ चलेंगे। और मेरे भाइयों, ये बॉर्डर सिर्फ यहाँ तक का बॉर्डर नहीं जो आपने सोच लिया कि चले गए उत्तराखंड में एंड हो जाएगा। जब हम चलेंगे तब ये तिब्बत को पार करके जाएगा, तब ये बॉर्डर बहुत बड़ा हो चुका होगा, इसको भी ध्यान रखिए। ये बहुत सारे लोगों के मन में जो गलत फहमियाँ हैं, उस गलत फहमियों को दूर हटा लें। बहरहाल, इस सब के बावजूद सरकार रुकने का नाम नहीं ले रही, मोदी रुकने का नाम नहीं ले रहा, और रिपोर्ट्स आ गई कि Su-30 से लॉन्च कर दी गई 300 किलोमीटर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, और अब ये कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए क्लियर कर दी गई है। अब इसको कॉम्बैट ऑपरेशन करने के लिए इसको क्लियर कर दिया गया, अब युद्ध में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये आज की न्यूज़ बता रहा हूँ, आज की न्यूज़ बता रहा हूँ, ठीक है। सरकार पीछे नहीं हट रही, सरकार पीछे नहीं हट रही। मेरे पास और बहुत सारी जानकारियां हैं, मैं देखूंगा मैं आपको क्या क्या बता सकता हूँ, क्या क्या नहीं बता सकता हूँ। जो जो मुझे लगेगा मैं आपको बता सकता हूँ वो मैं बता। मैंने अभी आपको अजय शुक्ला की पोल खोल दी, इसकी पोल खोल दी जो अभी इससे पहले था, ठीक है, खालिस्तानी सपोर्टर। और अब एक और पोल खोल देता हूँ, एक और है, वॉर इन द, कोई आदमी, एक मिनट, एक कमेंट पहले ले लूँ। अनिल जी धन्यवाद। कोई आदमी राहुल रोज रोज दिमागी रूप से चला गया सर, कमेंट लेने के पास भी नहीं ले पाया मैं, दिमागी रूप से लो प्रोफाइल होते जा रहा है। बिल्कुल साहब, लो प्रोफाइल क्या, ही इज़, अब वो उनकी कोई वक्त ही नहीं बची। सैंडी थापर एक वेटरन अपने आप को बोल रहे हैं, ये भी बड़ी जल्दी आने वाले हैं मार्केट में। नारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये भी बड़ी जल्दी मार्केट में आने वाले हैं, ये भी अपने आप को वेटरन लिखते हैं। जो वेटरन वाले लोग हैं ना, जरा इनसे बचकर रहा कीजिए, जो अपने आप को वेटरन बताएंगे, ये बताएंगे बताएंगे। सैंडी थापर कौन है? जो अजय शुक्ला को रीट्वीट करते हैं, ये वो सैंडी थापर है। ये भी बड़ी जल्दी मार्केट में आने वाले हैं। ये भी कहेंगे मैं भी सेना में था, अधिकारी था। ये सेना में अधिकारी थे या ये लोग, इनका माइंडसेट क्या है? ये देश की तरफ माइंडसेट है या इनका माइंडसेट चाइना की तरफ है? ये भी देखना पड़ेगा। ज़रा आप इनको समझिए कौन सी गैंग के हैं। बरखा दत्त को रीट्वीट करते हैं, अजय शुक्ला को रीट्वीट करते हैं सैंडी थापर साहब, ठीक है। समझ लीजिए, कल ये कुछ लिखेंगे इससे पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इनकी हैसियत क्या है, ठीक है ना। तो आप इन सब को समझ लीजिए, इन सब को जितनी जल्दी आप समझ लें उतना अच्छा होगा। अब मैं आपको सामने, मैंने आपसे कहा था कि लाइव के लास्ट में मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ बताऊंगा, ठीक है। आज एयरफोर्स ने 33 फाइटर प्लेट की इमरजेंसी डिमांड कर दी है। बिल्कुल साहब, बहुत सारी चीज़ें अभी होने वाली है। राकेश सोनी जी धन्यवाद। जाएंगे तो बीजिंग और लाहौर तक खींच के लाएंगे। बिल्कुल साहब, नहीं, लकीर अब खींचेंगे नहीं सर, लकीर तो अब उन्हीं की रहेगी, हम तो पीछे तक जाएंगे बस। अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी न्यूज़ बता देता हूँ। जो लोग सोच रहे हैं कि भारत हार जाएगा, चाइना ने भी ऐसे ही सोचा भारत हार जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, भारत ने बहुत प्रोएक्टिव स्टांस लेते हुए अपने विशेष हवाई जहाज, जो सर्विलांस हवाई जहाज़ हैं, उनको तैनात कर दिया है सीमा पर, और वो काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब ये सर्विलांस हवाई जहाज़ क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा ना, मैं इन सर्विलांस हवाई जहाज़ के बारे में आपको कुछ भी बताऊंगा। फोटोग्राफ्स भी हैं, रेडार इन्फॉर्मेशन भी है, सब कुछ है, पर मैं बताऊंगा नहीं। अब सवाल ये उठता है कि मैंने भी तो कहीं इंटरनेट से ही लिया होगा। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में छपा हो, आपके पास भी छपा हो, पर मैं अपनी तरफ से नहीं दिखाऊंगा। मैं अपने देश का नुकसान, अपनी देश की सेना का नुकसान नहीं करूँगा। तो मैं सिर्फ इतना बताऊँगा आपको, जो मैं बताता जाऊँगा। आज इस चीज़ के आपको प्रूफ नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि प्रूफ दिखाने में कहीं ना कहीं देश का नुकसान हो सकता है, ठीक है। बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट है पूरे चाइना के बॉर्डर पर, जो कश्मीर से शुरू होता है और जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक जाता है। बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट है भारतीय सेना का, बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट हो चुका है। हॉविट्जर से लेकर तमाम सारी जो चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होने वाली हैं, वो तमाम सारी चीज़ें। इनके अलावा भारत ने एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड युद्ध
जो फाइटर जेट्स हैं उनको लगाया हुआ है। और फाइटर जेट्स में कुछ सर्विलांस जेट्स हैं। उन सर्विलांस जेट के बारे में मैं आपको बता दूं, इन सर्विलांस जेट में मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर होता है। मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर वो होता है जिससे आप ज़मीन के नीचे क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भारतीय सेना के पास, भारतीय डिफेंस सर्विसेज के पास इस वक्त चाइना ने जितनी सुरंगें अंडरग्राउंड बनाई थी उनका सभी का डेटा आ चुका है। चाइना ने बहुत चुपचाप से टनल बोरिंग मशीन से, चुपचाप से किलोमीटरों दूर से टनल बोरिंग मशीन अंदर घुसाई और टनल बना दी, धीरे धीरे छेद करते हुए आ गए और ये आ गए हैं काफ़ी पास में। अब इनका प्लान ये था कि भारत को पता ही ना चले, जब युद्ध हो तो एकदम से उस टनल को खोल दिया जाए और इनके टैंक सीधे एकदम से बाहर आ जाएं। लेकिन मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि छोटे से छोटा अगर लोहे का पार्टिकल है तो ये जो प्लेन हैं जो हवा में उड़ते हैं, जो सर्विलांस प्लेन है भारत के, ये उसका पता लगा सकते हैं 1 किलोमीटर अंदर, 2 किलोमीटर अंदर तक। ठीक है, इसको मैड बोला जाता है, मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर। इसको मैड कहा जाता है इस टेक्नोलॉजी को, और ये टेक्नोलॉजी भारत ने इस्तेमाल करी है। और मैं आपको मेरे पास जो सोर्सेस हैं उन्होंने जो मुझे बताया, मैं उससे बता रहा हूँ आपको कि चाइना की बहुत सारी सुरंगें भारत को अब पता चल चुकी हैं। और भारत के पास आज की तारीख में इज़राइल की वो बॉम्ब्स भी हैं, इज़राइल के वो बॉम्ब्स भी हैं जो ड्रिल करके अंदर जाकर फिर फटते हैं, वो बॉम्ब्स भी हैं। तो जो सोच रहा था चाइना, उस पर तो पानी फिर गया। जो सोच रहे थे, जो प्लान बनाया था कि टनल से चले जाएंगे और ये कर लेंगे, और ये जो दर्द है, जो तड़पड़ाहट है यहाँ के एजेंट्स में, वो इसीलिए उन्हें समझ में आ रहा है कि अब चाइना नहीं जीत पाएगा। ये बात जो मुझे पता है उनको भी पता है, क्योंकि ये जो लोग हैं ना जो सेना के अंदर थे, जो आम आदमी पार्टी वाले, खालिस्तान सपोर्टर्स, ये उन्हीं के साथ में जुड़े, उन्हीं की गैंग के। तो ये लोग जाके, इनके पास भी इंफॉर्मेशन आती है तो उनको बताते हैं कि सर ऐसा हो गया। तो राहुल गांधी जी बाहर आ जाते हैं बयान देने, तड़फड़ा जाते हैं कि ऐसा कैसे, वैसा कैसे, देश की जनता को गुमराह क्यों किया जा रहा है, ताकि तमाम सारी जगह क्लस्टर बॉम्ब्स। यस एग्जैक्टली, आर यू फ्रॉम द डिफेंस फोर्सेज मिस्टर जयपुरिया? इफ़ यू आर, आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू डिस्कस एनीथिंग ओवर हियर। हम बहुत कम सर, हमको सब कुछ पता है, बम का नाम भी पता है, नहीं है कि हम बोलेंगे नहीं, हमने बोला ना हम बोलेंगे नहीं। विवेक कृष्णन जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं वी ऑल्सो हैव फाइट हाईलाइट चाइनाज इंटरनेशनल क्राइम थ्रू सोशल मीडिया 1.4। उस पर आ रहा हूँ सर, उस पर आ रहा हूँ, ट्वीट्स कमेंट्स एंड लॉट्स ऑफ वैल्यू। बिल्कुल सर, उसी पर आने वाला हूँ। तब जब भारत ने पाकिस्तान को चाइना को पूरी तरह से देख लिया, समझ लिया, उनकी सुरंगें पकड़ ली गई हैं, अब हमें पता है हमें स्ट्राइक का करना है, हमें पहले से ही पता है, हमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तुम टनल के अंदर ही दफन हो जाओगे, हम उधर भी स्ट्राइक कर देंगे, दूसरे एंड पर भी, और इधर भी स्ट्राइक कर देंगे। बीच में फंसकर आपकी पूरी सेना की जो ब्रिगेड की ब्रिगेड है वो मर जाएगी। ये मैं चाइना को बड़े इत्मीनान के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ बताता हूँ। मैं आपको बहुत ईमानदारी के साथ बताता हूँ कि जितनी टनल्स थी वो भारत ने ढूंढ ली हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, टनल्स ढूंढी कैसे जाती हैं, जो आपने मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर, मैड, जिस टेक्नोलॉजी का हम बात कर रहे हैं, वो ये है कि जब कोई भी मेटल का टुकड़ा ज़मीन के अंदर होता है, उसको ढूंढ लेता है मैग्नेटिक रेडिएशन से। ठीक है ना, मैग्नेटिक जो इसकी पावर है उससे ढूंढता है। ठीक है, हमारे पास में वो भी है कि कौन सा सिस्टम लगा हुआ है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, है ना। हमने बताया आपको कुछ भी नहीं है, सैटेलाइट से नहीं किया सर, इसको सैटेलाइट से नहीं किया, इसको जो किया गया है वो हवाई जहाज़ के थ्रू किया गया। और यदि इसमें आप समझिए कि अगर एक छोटी सी कार भी जाती तो भी पता चल जाता। और ये तो My cousin is in army, have been called at LAC. We are little concerned, not worried. He is ready and won't back off. जय हिंद। बहुत बहुत अच्छा क्राइम मास्टर जी, बहुत शाबाश, सैल्यूट मेरी तरफ से आपके भाई को पहुंचे, और आपके परिवार को पहुंचे, और आपकी माताजी को पहुंचे, और आपके पिताजी को पहुंचे। बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। तो छोटे से छोटा अगर कार भी जाती है, स्कूटर भी जाता है, मोटरसाइकिल भी अंदर होती है, वो भले ही किलोमीटर अंदर दबी हो, वो पकड़ में आ जाती है। और जब मूवमेंट होते हैं ना अंदर, चाहे वो TBM हो, चाहे टैंक हो, चाहे ट्रक हो, चाहे जीप हो, फटाक से पता चल जाता है कि ये इसके अंदर मूवमेंट हो रहा है। देखिए कोई चीज़ अगर पड़ी है तो ये डिटेक्टर कैसे काम करता है, ये डिटेक्ट करता है यहाँ 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 लोहा है। लोहे में जब मूवमेंट कुछ नहीं होता है तब ये उसको नहीं पकड़ता है, ये मान लेता है वो लोहा गड़ा हुआ है। लोहे में जैसी मूवमेंट होता है तो इसको समझ में आ जाता है कि यहाँ टनल है। तो इस प्रकार से टनल्स ढूंढ ली गई हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कैसे ढूंढ ली गई, किसने ढूंढा, कहाँ से ढूंढा, हम कुछ नहीं बताएंगे, राइट। कोई कहते हैं आई वॉन्ट टू ज्वाइन रॉ डोनाल्ड ट्रंप। अरे साहब आइए आइए, डोनाल्ड ट्रंप जी आप ही की कमी थी। बहरहाल
तो समझ में आ रहा है देश में तड़फड़ाहट क्यों है। और ये लोग बार बार ये आपको बताने का प्रयास करेंगे हम चाइना से हार जाएंगे। अगर युद्ध भी होता उस समय भी ये झूठ फैलाएंगे कि हम हार रहे हैं। आपको बिल्कुल नहीं मानना है, ठीक है। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, ये बिल्कुल भी आज की तारीख में असंभव है कि आप इसको इस प्रकार से कर पाए। अब आते हैं दूसरी बात पे। अब इंटरनेशनल नैरेटिव, ये आपको क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि ये लोग अगर दोबारा कमेंट किया पार्थ पटेल जी तो मैं आपको ना ब्लॉक कर दूंगा। आई एम वेरी सॉरी टू से, राइट। डोंट कमेंट अगेन एंड अगेन। कमेंट इस वीडियो से रिलेटेड होना चाहिए, इधर उधर का कमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपको समझ में, बार बार मैं आप लोगों को समझाता हूँ लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता, राइट। डोंट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट, डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब, ऑल राइट। जसमीत सिंह जी धन्यवाद। कहते हैं चाइना थिंक्स मीडिया मेड मिसाइल्स टू यूज ऑन दिवाली। बिल्कुल साहब, मीडिया से ही चाइना जीत पाएगा। चाइना जो जीत रहा है वो सिर्फ मीडिया में ही जीत पाएगा, एक्चुअली नहीं जीत पाएगा, क्योंकि चाइना के पास कुछ नहीं है। हम सब कुछ उसका देख चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा चाइना के पास, ठीक है। इसको समझ लिए। अब आइए, अब हमने बात क्या, हमने पहले आपसे 3 दिन पहले मैंने आपसे क्या बोला था, 2 दिन पहले, कि हम नैरेटिव बनाएंगे और हम वहाँ जाकर लोग, जो वहाँ के जो लोग हैं जिनको इंग्लिश में लिखना आता है, वो पूरे इंटरनेशनल जो पॉलिटिशियंस हैं और जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो पॉप सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनके ट्वीट के नीचे कमेंट करके आएंगे, राइट। अब हम इसमें बहुत कामयाब भी हुए और हमें इसमें बहुत कामयाबी भी मिली। मैं आपसे एक बार फिर से हाथ जोड़कर बोलता हूँ, आप सभी लोगों से। कई सारे लोग हैं जो आपस में लड़ने में व्यस्त हैं, कई सारे लोग हैं जिन्होंने गैंग्स बना रखी हैं, ये बना, आप इन सब को अपनी गैंग से अच्छा इस्तेमाल कीजिए। 2 मिनट के लिए अपनी लड़ाई भूल जाइए और इन गैंग्स का इस्तेमाल कैसे करना है। जितने भी इंटरनेशनल, यूएस, यूके, जर्मनी, जितने बड़े थे, फ्रांस, इनके जितने भी लोग हैं जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको ढूंढिए, उनकी लिस्ट बनाइए, उनको फॉलो कीजिए। और वो जब भी ट्वीट करें उसके नीचे ट्वीट करके आइए। क्या ट्वीट करके आइए? कि चाइना ज़बरदस्ती भारत में घुस रहा है, चाइना कोरोना वायरस, चाइनीज़ वायरस से ध्यान हटाने के लिए ये सब कर रहा। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, अभी तक तो कोविड-19 नाम चला, अब ये जिम्मेदारी 138 करोड़ भारतीयों की है कि अब हम इसको चाइनीज़ वायरस डिक्लेयर करें। और हर ट्वीट में हर व्यक्ति चाइनीज़ वायरस लिखे से वुहान वायरस लिखे, दोनों नाम हमको लिखने, चाइनीज़ वायरस, वुहान वायरस। और शी जिनपिंग ने इसको बनाया है, लैब क्रिएटेड है, हम हर जगह यही कहेंगे, हम हर ट्वीट में यही कहेंगे, हर सेलिब्रिटी के ट्वीट के जाके नीचे ट्वीट करेंगे, कहेंगे चाइना ज़बरदस्ती लड़ने आ रहा है, चाइना ने हमारी सीमा को तोड़ा है, चाइना हमारी सीमा के अंदर घुसा हुआ है, चाइना के सैनिकों ने हमारे सैनिकों को मारा। चाइना खुद भी नहीं कह रहा कि हमने मारा। देखिए, वो इतना बड़ा देश है, वो इतना बड़ा दादा, वो ये नहीं कह पा रहा कि हमारे लोग पिट गए, हमारे लोग मर गए। अगर वो कह देगा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। जब वो नहीं कह पा रहा तो हमको भी ज़रूरत नहीं है, हम भी चुप हो जाते हैं, हम भी कहते हैं हमने भी नहीं पीटा। हम अपने कपड़े फाड़ कर चिल्लाएंगे कि हम पिटे हैं, और लगातार हम इसी नैरेटिव को लेकर चलेंगे कि चाइना भारत के अंदर आया, चाइना ने भारत के 20 सैनिक, जिसमें कि एक सीईओ है, कमांडिंग ऑफिसर है, कर्नल रैंक का एक अधिकारी है, उसको मारा। हम बार बार यही कहेंगे और हम बार बार यही कहेंगे कि चाइना लगातार सीमा का उल्लंघन कर रहा है। हम हर ट्वीट में आपको यही करना है। भारत के ट्वीट्स पे ध्यान मत दीजिए, पूरे विश्व के ट्वीट्स पर ध्यान देना है आपको। ट्वीट डिलीट हो जाता है सर लिखते ही, नहीं डिलीट नहीं होगा, आप डोंट वरी, इंग्लिश में लिखिए, बहुत आराम से लिखिए, कुछ नहीं होने वाला। जब लाखों करोड़ों की तादाद में जाएंगे तब ट्वीट डिलीट नहीं हो पाएंगे, डोंट वरी। कम्युनिस्ट वायरस नहीं सर, जो कह दिया उसी वायरस को, ठीक है ना, चाइनीज़ वायरस। हमारा झगड़ा इस समय कम्युनिस्ट हम बाद में लड़ लेंगे, फिलहाल चाइनीज़ है। वाई वी नॉट सपोर्ट तिब्बत पीपल टू काउंटर चाइना। बिल्कुल सर, मैं इसी पर आ रहा हूँ, इसी पर आ रहा हूँ नारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, इसी पर आने वाला हूँ। अब हमने क्या करना है? अब हमने जो करना है, पहली बात तो चाइनीज़ वायरस हमको ये बताना है, हमको ये बताना है कि चाइना हमारे यहाँ ज़बरदस्ती घुसकर आ गया, ठीक है साहब। इसके बाद हमको क्या बताना है? हमको ये बताना है कि किस प्रकार से जो है चाइना लगातार उइगर मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार कर रहा है। इसके बाद हमको ये बताना है कि चाइना ने किस प्रकार तिब्बत पर ज़बरदस्ती अत्याचार कर रहा है। तिब्बत के मॉन्क्स को, वो उनके इमोलेशन के फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगे, आत्मदाह के फ़ोटोज़ मिल जाएंगे। तो चाइना किस प्रकार से तिब्बत के लोगों को परेशान कर रहा है, चाइना ने किस प्रकार से तमाम सारी जगह और ये सब किया हुआ है। तो चाइना को हर फ्रंट पे घेरना है। चाइना को CPEC पे भी घेरना है, चाइना को तिब्बत पे भी घेरना है, चाइना को उइगर मुस्लिम्स के मुद्दे पर भी घेरना है, चाइना को हमने घेरना है कहाँ पर? चाइना को हमने घेरना है मंगोल वाले मुद्दे पर भी घेरना है। हर मुद्दे पर चाइना को घेरना है, और जहाँ भी उनका बंदा मिले, एक ही चीज़ बोलनी, चाइना ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि वो इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान चाइनीज़ वायरस पे से हटा सके। और चाइना, हमने बार बार चाइना को सिर्फ एक ही चीज़ बोलनी है। क्या बोलना? मैं पूरे विश्व में क्या बताना है कि ये जो 2 लाख लोग मर गए हैं, 3 लाख लोग मर गए, इनका कातिल चाइना है। इंडिया का परमाणु बम की स्थिति है। जय हिंद सर।
उसकी नौबत ही नहीं आनी अमर चौहान जी। बहुत बहुत अलग तरीके से युद्ध लड़ा जाना है। चाइना सोच रहा है कि हम छोटा सा युद्ध लड़के वापस हो जाएंगे और भारत को सबक सिखा देंगे 2-4-10 किलोमीटर अंदर जाके, 20 किलोमीटर अंदर जाके। लेकिन चाइना बहुत बड़ी गलतफहमी में, अंदर तो आने की बात भूल जाइए। अगर ये गलती से भी युद्ध होता है तो ये एस्केलेट होगा और इसे भारत एस्केलेट करेगा। और सीओके, ठीक है ना, सीओके जिसे बोलते हैं, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, उसको भारत लेगा और ये हमें लेना ही है। और पीओके भी हमें लेना है। तो चाइना ने आज एक चीज़ बोली है, उसके मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने, कि भारत को यदि युद्ध लड़ना है तो भारत को 3 देशों से तो कम से कम युद्ध लड़ना पड़ेगा। एक है पाकिस्तान, दूसरा है चाइना और तीसरा है नेपाल। भाई नेपाल की तो आप चिंता मत करो, उसके तो हटा दो। अब आई पाकिस्तान और चाइना की बात। तो साहब देखिए, पाकिस्तान और चाइना से लड़ने में हमारी सेनाएं बहुत सक्षम है और सेना ने पहले ही बोल दिया हम 2.5 युद्ध जीतने की ताकत रखते हैं। 2.5 युद्ध यानी 2, एक पाकिस्तान, एक चाइना और एक देश के अंदर। तो मैं सेना से एक बात कहना चाहता हूँ, सर आप 2.5 की चिंता मत करो, आप 2.5 भी वहीं लगा दो। देश के अंदर के लिए हम हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम हैं देश के अंदर, हम संभाल लेंगे, आप चिंता मत करो। सर काट कर इंडिया गेट पे लगे होंगे देश के गद्दारों के, ये हम आपको वादा करते हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। देश के गद्दारों के लिए किसी भी प्रकार की कोई रिस्पेक्ट मुझसे उम्मीद कोई ना करे, बहुत क्लियर है। नितिन जी प्लीज हेल्प फॉर 5 to 6 इंटरनेशनल पॉलिटिशियन ट्विटर एड्रेस। अरे मरवा दिया अश्विन वोरा जी, सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे तो मरवा दोगे आप। चलिए कोई बात नहीं। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, जब मैंने बोला इंटरनेशनल लोग, पॉलिटिशियंस और जो ये जो हैं सेलिब्रिटीज़, इनके नीचे आपको रिप्लाई कमेंट में ट्वीट करना और तुरंत करना है, जो जैसे ही आए ना इमीडिएट 1 मिनट के अंदर, ये रात में होता है। अब ये करने से पहले एक चीज़ और देखनी, उस व्यक्ति की मानसिकता देखनी। अगर वो लेफ्ट विंगर है उस पर कमेंट नहीं करना है। जो राइट विंगर्स हैं वहाँ पर भी नेशनलिस्ट हैं, वहाँ पर भी राइट और लेफ्ट का झगड़ा है, ठीक है ना। तो जो नेशनलिस्ट लोग हैं अपने देश के लिए, वहाँ के लिए जो राइट विंगर्स हैं अपने देश के लिए, उनके कमेंट में करके आइए, ताकि वो आपके कमेंट को लें, उठाएं और उसको मुद्दा बनाएं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? यानी जिसकी विचारधारा आपकी विचारधारा जैसी है, भले ही वो अमेरिका में है, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे वो चाइना में, उसको हम सपोर्ट करेंगे और हम उसको यहाँ से सपोर्ट देंगे, आर्सेनल देंगे कि आप इस मुद्दे को उठाइए। हम हांगकांग का मुद्दा भी उठाएंगे, हम ताइवान का मुद्दा भी उठाएंगे, हम साउथ चाइना सी का मुद्दा भी उठाएंगे, सारे मुद्दे उठाएंगे। और अब वक्त आ गया कि सिर्फ देश के अंदर के नहीं, पूरे विश्व के राष्ट्रवादी एक हों और चाइना की बैंड बजा दें। ये बहुत ज़रूरी है और ये समय अब आ चुका है। इसलिए आप अपने अपने मोबाइल में से ऐप्स भी क्लियर कर लीजिए चाइना के, क्योंकि ये सर्विलांस कर रहे हैं, आपकी पूरी जानकारी रख रहे हैं, आप क्या क्या देखते हैं, आप क्या क्या पढ़ते हैं, आप क्या क्या फ़ोटो खींचते हैं, आपके किस किस से बात होती है, पूरा सर्विलांस चाइना के पास जा रहा है। तो ऐसे तमाम सारे ऐप्स हटा लीजिए। आपके पास में यदि चाइना का मोबाइल है, मेड इन, ये लड़ाई चाइना से है, चाइनीज से नहीं है, चाइना की जनता से नहीं है, इसको याद रखिएगा। हमने उस धंधे को रोकना है जिसका पैसा चाइना के पास जा रहा है, ठीक है, जिसका पैसा चाइना के पास नहीं जा रहा। जैसे शाओमी है, शाओमी इंडिया लिमिटेड, उसने भारत में अपनी कंपनी को रजिस्टर कराया, एक बच्चा और बना लिया जो भारतीय बच्चा है, इसका पैसा बाहर नहीं जाने वाला, ये भारत में ही रहने वाला है और यहां से ये एक्सपोर्ट कर रहा है। इसने बिजनेस किसका कट किया? चाइना का ही कट किया। तो ऐसी जो मेड इन इंडिया, जो भारत के अंदर जो लोग हैं, उनको हर्ट नहीं करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है? उस बिजनेस को हर्ट नहीं करेंगे जिसमें मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, मेक इन इंडिया लिखा हुआ है, उसको हर्ट नहीं करेंगे। हर्ट उसको करेंगे जो इंपोर्टेड है, जिसका पैसा चाइना के पास जाना है, उसको हर्ट करेंगे। जो झालर चाइना से आ रही है उसको हर्ट करेंगे, जो भारत में बन रही है उसको हर्ट नहीं करेंगे। जो चाइना से मेड इन चाइना का हैंडसेट आ रहा है 50,000 वाला, शाओमी का शायद 10 आया है, कोई सा 50,000 वाला है ना, वो अगर मेड इन चाइना है तो उसको नहीं खरीदेंगे। जो उसका मेड इन इंडिया सेट होगा उसको खरीदेंगे, ठीक है। चाइनीज़ को, चाइना की जनता को, चाइना के बिजनेसमैन को हमें ये संदेश देना है कि हमारी लड़ाई आपसे बिल्कुल नहीं है। आपका नुकसान सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ शी जिनपिंग है, आपका नुकसान वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से हो रहा है। आप अपने नेता को बदल दीजिए, हम आपको बिजनेस देने के लिए तैयार हैं, या फिर आप भारत में आके बिजनेस कीजिए। और भारत में जब भी कोई कंपनी आएगी, हमारे ही लोगों को नौकरी मिलेगी, हमारे ही लोग उससे कमाएंगे। इसलिए लड़ाई जो बॉयकॉट वाली है, इसको भी बहुत सोच समझ के लड़ना है। इसको लड़ना उससे है जो इंपोर्टेड हैंडसेट्स हैं, जो इंपोर्टेड मटेरियल है, उससे लड़ना है। भारत में बने हुए से नहीं लड़ना है। जो आ गया हमारी शरण में उससे नहीं लड़ना, उसको तो हम फायदा कमाएंगे ताकि वो जाके चाइना में बताए, देखो मैं भारत चला गया, मैं तो अरबपति हो गया, मजे आ गए यार, चाइना में रहता तो मर जाता, मेरी 2 फैक्ट्रियां चाइना की बेवकूफ़ी की वजह से बंद हो गई। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो हमको ये संदेश देना है, बहुत क्लियर संदेश देना है पूरे विश्व, पूरे चाइना को, बल्कि पूरे विश्व को, जो भारत में आएगा, भारत में रहेगा, भारत के साथ काम करेगा, भारत के लिए खड़ा होगा,
उसके लिए भारतीय खड़े होंगे। जो भारत के अगेंस्ट खड़ा होगा उसके लिए भारतीय कभी खड़े नहीं होंगे। ठीक है, तो जो चाइना से खिलौने आ रहे हैं इनको बैन कराना है, जो चाइना से सामान आ रहा है उस पर बैन कराना। भाई मेड इन इंडिया देख लो आप, है ना, जिस पे मेड इन इंडिया लिखा हो वो सामान लेना, बाकी नहीं लेंगे। जी न्यूज़ में भी जूम टिकटॉक इंस्टॉल करने को कहा गया है। अच्छी बात है सर, सब में होगा। दीप्ति कदम जी कहती है माई 10-year-old इज सेइंग दैट यू आर फाइटिंग वेरी वेल एंड वांट्स टू टेक पार्ट एज वेल। ओह दीप्ति कदम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से आपने नाम नहीं लिखा, पर मेरी तरफ से उनको नमस्कार बोलिएगा और बोलिएगा बिल्कुल आप मेरे साथ ही लड़ रहे हैं, और जब मुझे आप देखते हैं तो आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, आप मेरे साथी हैं, और आप मेरे ऐसे साथी हैं, अटूट साथी हैं। मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है भैया। आप 10 साल के बेशक है, पर अभी आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है और कल आपका भविष्य अच्छा हो, इसके लिए आज हम लोग लड़ रहे हैं। आप भी इसमें साथ दीजिएगा और याद रखिएगा आज जिस जगह से हम निकल रहे हैं कल दोबारा ये गलती होने ना पाए। भारत है, भारतीय हैं, भारत का ही सामान खरीदेंगे। अनुराग दास जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। मैं पहले Xiaomi का फ़ोन लेने वाला था लेकिन अब मैंने उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया। सिद्धार्थ परागे जी, सर ये आपके ऊपर है, आपको किसका लेना है किसका नहीं। मैंने बहुत क्लियर बता दिया, मेरी विचारधारा बहुत क्लियर है। मैं उस फ़ोन को नहीं लूँगा जो विदेश में बना है, मैं सिर्फ उस फ़ोन को लूँगा जो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत भारत में बना है, जिसमें मेरे भारत के भाइयों की नौकरी है। मैं उस फ़ोन को लूँगा, ठीक है। तो जो भारत में आ चुके हैं उनसे नहीं लड़ना है, जो चाइना में बैठे हुए हैं जो वहाँ से माल भेज रहे हैं उनका माल नहीं लेना है। दोनों चीज़ें बहुत क्लियर है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है ना। पहले 1000 लाइक होते ही वीडियो बंद हो जाता था, देखिए अब बंद नहीं हो रहा, थोड़ा सा फ़र्क आ गया। राष्ट्रवादियों में धीरे धीरे दम आ रही है, आप लोगों की ताकत है जो अब 1000 लाइक के बाद भी ये बंद नहीं होता। पहले 1000 लाइक पे बंद हो जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। अब एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई, 3000 देख रहे हैं, 1000 लाइक है, दबा के लाइक कर दीजिए, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। बंद नहीं होने वाला लाइव, है ना, वो फंडामेंटल खत्म हो गया, पहले बंद होता था अब नहीं होता। सुनील मौर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चाइना से लड़ने के बहुत सारे उपाय हमारे पास में है जिसको कि हम करेंगे, वो भी हम करेंगे, लेकिन आप धड़ाधड़ लाइक करते जाइए, इस वीडियो को शेयर करते जाइए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विवेक गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। सुपर चैट से लेकर तमाम सारे ऑप्शन कंट्रीब्यूशन के लिए आपके डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भविष्य में जब भी मैं लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। गूगल फॉर्म ध्यान से भर दीजिएगा, मैं आपके घर चाय पीने आना चाहता हूँ तो मैं आ पाऊँ, उसमें आपका एड्रेस भी होगा, आपका फ़ोन नंबर भी होगा, तो मैं आपसे बातचीत कर पाऊँगा। और मैं आपको अपनी मुहिम में जो हम बहुत अंदर बहुत सारे काम करते हैं उसमें भी शामिल कर पाऊँगा। तभी कर पाऊँगा जब आपका फ़ोन नंबर मेरे पास होगा, मैं वेरीफ़ाई कर पाऊँगा आप कौन है क्या है, तभी आगे की बात होगी। वरना लाइव देखते रहिए और आनंद लेते रहिए, अंदर क्या चल रहा है वो आपको कभी पता नहीं चलेगा, राइट। तो हमें देश के लिए बहुत काम करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं, और ये सारे काम आपको समझ में आने चाहिए किस प्रकार से करने हैं। और वोकल फॉर लोकल, यस, और आत्मनिर्भर अपने देश में बनाना है। मैंने पिछली बार भी बताया, आप फिर से समझ लीजिए भारत क्या क्या बना सकता है। मच्छर मारने वाला रैकेट है, बहुत सस्ता होता है, आजकल 200 रुपये के आसपास आता है, 200-250 रुपये में, है ना। उसको बना सकते हैं, उसकी कॉस्ट मात्र 60 रुपये है, ठीक है, मात्र 60 रुपये में वो बनता है। तो कोई भी भारत के अंदर एक आदमी इसकी फैक्ट्री डाल सकता है और ये लाखों करोड़ों की संख्या में बिकते हैं। इसी प्रकार से आप एलईडी बनाने की फैक्ट्री डाल सकते हैं, ये भी भारत में अरबों की संख्या में बिकती है और इसमें बहुत अच्छा मार्जिन है। तो जो मित्र देख रहे हैं और जो बिजनेसमैन देख रहे हैं, मेरा फ़ोन नंबर इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, यदि आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप फैक्ट्री लगाइए और बहुत सारे आइडियाज़ भी मैं आपको दूंगा। जय हिंद सर, वेयर इज अजीत डोभाल, नो न्यूज़ ऑफ हिम। प्रीति आर, ही इज़ डूइंग हिज वर्क, ही इज़ बिजी इन हिज वर्क। वो अभी अपना काम कर रहे हैं, मेरी तरह लाइव करने का उनके पास समय नहीं है। तो मैं भी जब अपने इस लाइव के लिए पढ़ाई करता हूँ शाम को, तब मैं अपने सारे फ़ोन्स एक तरफ रख देता हूँ, फ़ोन नहीं अटेंड करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कहाँ चला गया, किधर गायब हो गया। तो जब हम कुछ काम की तैयारी कर रहे होते हैं तो इसी प्रकार तल्लीनता के साथ, तन मन धन के साथ उसकी तैयारी करते हैं। और आप सब भी भारत को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी कीजिए। सिर्फ सुबह 8 बजे तक सोने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मोदी कर देगा इससे काम नहीं चलेगा, सिर्फ सेना कर देगी इससे काम नहीं चलेगा। आप भी अपने देश में बैठे हुए सैनिक हैं, विश्व के हर कोने में बैठे हुए सैनिक हैं। यदि आप भारत से बाहर हैं तो भारत के लिए, भारत का प्रोपोगेंडा चलाइए, भारत के लिए काम कीजिए, भारत की बात को अपने जिस देश में आप हैं वहाँ फैलाइए, वहाँ ग्रुप्स बनाइए, वहाँ लोगों को बताइए। इसी प्रकार से जब भारत के अंदर हैं तो ट्विटर के ऊपर हमको पूरा काम करना है। मैं इसका पूरा जानकारी आपको
इस कम्युनिटी में दूंगा, और कम्युनिटी में सबसे अच्छा ये आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम में सारी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा, और कम्युनिटी में भी यूट्यूब के शेयर कर दूंगा। हर जगह हमको मेहनत करनी है, मेहनत से नई-नई चीज़ें डेवलप करनी है, हर वो छोटी से छोटी चीज़ देखनी है। बच्चे को छोटी कार पसंद आती है तो वो कितने में बन सकती है, उसकी फैक्ट्री भी भारत में लग सकती है, भारत में बनाएँगे, पूरे विश्व में बेचेंगे, ठीक है? तो ये समय है भारत में फैक्ट्रियाँ लगाने का, ये समय है भारत में काम करने का। पबजी बिल्कुल हटा दीजिए, पबजी से आपका बैंक-वैंक सब खाली हो जाएगा, लोगों का हो चुका है। ये हैकिंग सॉफ्टवेयर है इसके अंदर, पबजी के अंदर, ये चाइना का है, ठीक है? तो इसको बिल्कुल तत्काल प्रभाव से पबजी जैसे गेम को हटा दीजिए, इसको बिल्कुल मत खेलिए। किसी भी उस चीज़ का इस्तेमाल, गेम का, ऐप का, वीडियो का, फ़ोटो का, इसका, उसका, चाइना का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिससे चाइना को 1 पैसे की भी रेवेन्यू मिलती होगी, हम वो काम नहीं करेंगे। क्योंकि वो रेवेन्यू चाइना के पास जाएगी और चाइना उसी से गोली खरीदेगा, और वही गोली मेरे भाई के, मेरे सैनिक के, मेरे जवान के सीने में उतारेगा। इसलिए मैं अपने सैनिक का हत्यारा नहीं बनूँगा, मैं अपने सैनिक को मरने नहीं दूँगा, मैं अपने सैनिक को कफ़न नहीं ओढ़ने दूँगा, और मैं अपने सैनिक के साथ खड़ा हूँ, और जब सैनिक के साथ खड़ा हूँ, तब फिर हम पूरी ताकत के साथ इन सारी चीज़ों का बॉयकॉट करेंगे। टेलीग्राम भारत का है कि नहीं है भैया, भारत का। जो प्रचलित होती है ना, उस चीज़ों को लेता हूँ। हर चीज़ भारत की नहीं है तो बैठ थोड़ी जाएँगे कि काम नहीं करना। जर्मनी का है टेलीग्राम, ठीक है ना? तो बैठ नहीं जाएँगे। आप जिसको भारत का समझते हो ना सर, उसी ने आज अपना कुछ परसेंट स्टेक बेच दिया 11,600 में सऊदी को। जियो की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो जियो के कुछ हद तक तो स्टेक ये सब चलता रहता है। पेटीएम चाइना का नहीं है सर, पेटीएम भारत का ही है, लेकिन उसमें कुछ परसेंट चाइना का स्टेक है, उन्होंने स्टेक खरीदा हुआ है, ठीक है? वो भी कुछ परसेंट है, वैसा कुछ नहीं है, बहुत सारा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको आप स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है? और आप पेटीएम से दिक्कत है मत कीजिए ना पेटीएम, किसने कहा पेटीएम कीजिए? हटा दीजिए पेटीएम को। अब तो भीम ऐप है, यूपीआई है, और रूपे के कार्ड ले लीजिए, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड यदि आपके पास है तो उसको हटा दीजिए, उसको वापस कर दीजिए क्रेडिट कार्ड को, कहना रूपे कार्ड चाहिए मुझे, एटीएम में भी और क्रेडिट कार्ड में भी, ठीक है ना? रूपे कार्ड लीजिए। भारत का पैसा भारत में रहे, हमारे देश के पास रहे, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। दलाई लामा इज़ नॉट आस्किंग इंडिया टू डिक्लेयर तिब्बत एज़ इंडिपेंडेंट कंट्री। सर दलाई लामा तो सर कब से, तिब्बत की बहुत पहले से, और वो हमारे यहाँ रही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने उनको असाइलम दिया। और ट्रू कॉलर भी चाइनीज़ है, मेरे फ़ोन में ट्रू कॉलर नहीं है सर, मैं नहीं रखता। पबजी इज़ फ्रॉम कोरिया नॉट फ्रॉम चाइना, वॉट एवर इट इज़ स्पाइंग ऑन इंडिया, और भारत से बहुत सारी स्पाइंग वो लगातार कर रहा है, और पाकिस्तान ने भी पबजी का फ़ायदा उठाया है, ठीक है? और बहुत सारी स्पाइंग जो गई है यहाँ से वहाँ, वो ईमेल्स के ज़रिए ना जाकर पबजी खेलते हुए गई है, ये भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। विनीत जी धन्यवाद आपका। Whosoever owns it, PUBG is not a safe game to play. PUBG is not a safe game to be installed on your mobile. ये मैंने आपको बहुत क्लियर बता दिया। अब इसके बाद में आपको रखना है, आप रखिए साहब, मेरा काम है बताना। मेरा काम बहस करने का तो बिल्कुल नहीं है। फिर अगर आपका पबजी के लिए बहस करने का मन हो तो पबजी के लिए एक अलग से फिर वीडियो बनाना पड़ेगा। यही काम करते रहेंगे, फिर देश की बात नहीं कर पाएंगे, गेम में ही उलझे रहेंगे, है ना? ठीक है साहब, तो इसलिए इसमें मत उलझिए, और जो आपको लगता है ये चाइना का, उसको हटा दीजिए, ठीक है? टेलीग्राम इज़ फ्रॉम रशिया, लीजिए साहब, एक और चीज़ आ गई, ठीक है? नो नो, इट इज़ अ वेरी बैड गेम निक्सन वॉरियर, इट इज़ अ वेरी बैड गेम, और बहुत गंदा गेम है, लोगों को मार-धाड़ सिखाता है। और पबजी मोबाइल टेंसेंट गेम्स का है जो चाइनीज़ है, लीजिए साहब, संजय कुमार द्विवेदी जी ने बता दिया। अब यार इसके लिए तो परेशान मत करो कि इसके भी एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, है ना? ठीक है? चलिए, और मैं आपको एक बात और बता दूँ, सबसे मज़े की बात, फ़ेसबुक, ट्विटर बैन है चाइना में, लेकिन चाइना ने फ़ेसबुक और ट्विटर में हिस्सेदारी खरीदी है, ठीक है? ये भी एक बड़ी मज़ेदार बात है, ठीक है? क्योंकि वो फ़ेसबुक और ट्विटर को भी अपने हिसाब से चलाना चाहता है। चाइना ने बहुत सारे भारत के पेपर्स खरीद सकते हैं, खरीद रखे, बहुत सारे पत्रकार खरीद रखे हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स खरीद रखी हैं, जो उन्हीं के हिसाब से एजेंडा चलाती है और उन्हीं के हिसाब से खबर लिखती है। उन सब से भी बचना है। वाई नॉट इंसिस्ट अमेज़न टू पुट मैन्युफैक्चरर डिटेल्स। हाँ, नारायण जी, ये आज सुबह से चल रहा है कि अमेज़न को ये बोला जाए कि मेड इन इंडिया है या कहाँ का है, वो लिखा जाए। चलिए, निक्सन वॉरियर जी, आपको पबजी अच्छा गेम लगता है, मैं समझ गया आप चाइना के एजेंट हैं, तो क्यों ना आपको चाइना के पास पहुंचा दिया जाए, और आप चाइना के पास जाके आप मज़े कीजिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? भारत में आके गंदगी फैलाना उचित नहीं है।
वी शुड सपोर्ट ताइवान ऑल्सो, मैं बोल चुका हूँ सर, इस बारे में बात हो चुकी है। तो मित्रों, ये था आज का छोटा सा लाइव, जिसमें कि आपको ये बताना था कि भारत ने किस किस प्रकार से चाइना की घेराबंदी कर ली है, भारत किस प्रकार से चाइना के साथ खड़ा हुआ है। चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन तो लगभग तय है, ये मैं पिछले 2-4 महीने से लगातार कहता आ रहा हूँ। ये पहले से ही तय था, चाइना का तय था कि वो भारत से लड़ेगा, ये तय था, ठीक है। टेस्टिंग की गई थी इस वायरस की, कोरोना वायरस की। ये सोचा गया था कि ये थोड़े बहुत पे निपट जाएगा, ये ज़्यादा फैल गया, चाइना बदनाम होने लगा, उसने कहा भारत पे हमला कर लो। ये भी पहले से ही प्लान था, इनका सारा प्लान है। भारत में जो एजेंट्स हैं, वो चाइना का लगातार साथ दे रहे हैं। भारत के जो कुछ लोग हैं, जो तमाम जगहों पर पोस्टेड हैं, वो भी चाइना का साथ दे रहे हैं। ऐसे में जो मेजॉरिटी है, वो सिर्फ आधा % या 54 भर लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ 200-400 लोग हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी बातें ना मानें, और हमारा कर्तव्य है कि हम भारत के साथ खड़े रहें, भारत के लोगों को उनके जो मन में जो भी दुविधा है उसको दूर करें, और हम उनको सच बताते रहें, ठीक है। पूरी ताकत के साथ देश के साथ खड़े रहिए। चाइना का बॉयकॉट करना है, ठीक है। जो पैसा चाइना को जाए, जो इम्पोर्टेड है, उसका बॉयकॉट करना है, राइट, क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।